हेलो बेटा। बेटा आगे 9th क्लास में हम लोग आज जो आगे टॉपिक करने वाले हैं दैट वन इज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। हम सॉल्यूशंस के टाइप पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। हमने सेकंड चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योरिटी ऑफ मैटर की प्योरिटी के बारे में बात की, जिसमें हमने एलिमेंट्स पढ़े, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स पढ़े, कंपाउंड पढ़े, मिक्सचर्स की बात की, ठीक है। इसके बाद हमने सॉल्यूशंस पढ़े बेटा। तो सॉल्यूशंस में हमारे पास हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें टाइप में अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड्स पढ़े, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की बात की, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स उसको एक्सप्रेस करने के वेरियस मेथड पढ़े और उन मेथड्स के ऊपर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो बेटा आगे जो नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। अभी सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं? अगर मैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करते हुए हमने पढ़े कि हमारे पास एक्वस, नॉन एक्वस होते हैं, या उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़े, ठीक है। और कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करते हुए हमने बाइनरी, ट्राइनरी ऐसे पढ़े, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो बन रहे हैं बेटा, ये हमारे पास बनते हैं जो हमारे पास सॉल्यूशंस में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या होता है कि सॉल्यूशन में मैंने बताया हुआ कि आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जो कि हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट जो कि हमारे पास लार्ज अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों को मिलाने से जो हमारे पास बनता है, जो हमारे पास एक मिक्सचर बनता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, उसको हम बोलते हैं दैट वन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब बेटा हमारे पास ये जो सोल्यूट कंपोनेंट है, इस सोल्यूट कंपोनेंट के पार्टिकल साइज वेरी करता है। कईयों मतलब ये सोल्यूट कंपोनेंट का पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल हो सकता है, उससे लार्ज हो सकता है, या वेरी लार्ज हो सकता है। तो इसके साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बनते हैं। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं आज, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। यहाँ लिख देता हूं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ सोल्यूट कंपोनेंट। जो हमारा सोल्यूट कंपोनेंट है उसके पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए, हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, वो हमारे पास 3 टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट टाइप के सॉल्यूशन जो बनते हैं उनको बोलते हैं बेटा हम ट्रू सॉल्यूशंस, दैट वन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है। सेकंड टाइप हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशंस। ये कोलोइडल सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं। और एक टाइप बनती है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। तो इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं, ठीक है, पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए। तो इसमें सबसे पहला जो मैं बता रहा हूं दैट वन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, तो इनकी अगर हम बात करें तो सॉल्यूशंस हमने पढ़ा हुआ कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ 2 कंपोनेंट्स है, जो कि आपस में कंप्लीटली मिक्सअप करने पर जिनकी कंपोजिशन सेम होती है थ्रू आउट बल्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें तो हम बोलेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और जो कि नीचे सेटल नहीं होगा। तो हम इसके पार्टिकल साइज की बात करें तो हम बोलेंगे दैट इज ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस टू सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन, या हम बोलेंगे ए होमोजेनियस लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, होमोजेनियस सॉल्यूशंस, टू सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस solutions in which the size of solute component, size of particles is less than, तो पार्टिकल्स का साइज होता है वो लेस देन होता है, दैट वन इज 10 रेज की पावर -7 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं बेटा 3 टर्म में आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। अगर मैं सेंटीमीटर में बोलूँ तो मैं बोलूंगा दैट इज 10 रेज की पावर -7 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैं अगर मीटर में बोलूँ तो मैं उसको बोलूंगा दैट इज और 10 रेज की पावर -9 मीटर। मैं मीटर में इसको बोलूंगा 10 रेज की पावर -9 मीटर। और अगर मैं नैनोमीटर में बोलूँ तो मैं इसको बोलूंगा 10 रेज की पावर 1 नैनोमीटर्स, ठीक है। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है, या होमोजेनियस मिक्सचर्स, दैट इज ए ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर्स in which the size of the particles of solute component is less than the
10⁻⁷ सेंटीमीटर में 10⁻⁷ याद रखना आपको, ठीक है। और मीटर में आप बोलोगे 10⁻⁹ मीटर, और नैनोमीटर में नैनोमीटर्स भी हमारे पास एक यूनिट आती है आपके पास रेडियस मेजर करने के लिए। तो 10 अगर 1 नैनोमीटर से लेस पार्टिकल साइज लाइज करता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कंपोनेंट के पार्टिकल का साइज से लेस होता है, उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड ए ट्रू सॉल्यूशन। इज होमोजेनियस मिक्सचर्स इन विच साइज ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। उसको हम ट्रू सॉल्यूशंस बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशंस में हमारे पास अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की ओर बात करें तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास इसका दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। तो प्रॉपर्टीज में अगर शॉर्ट करके बताऊं तो एक ऐसा सॉल्यूशन, अगर मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन हो रहा है जिसका पार्टिकल साइज 10⁻⁷ या 10⁻⁹ नैनोमीटर से भी सेंटीमीटर से कम हो रहा है, ठीक है, मतलब इतना छोटा है पार्टिकल साइज जिसको हम नेकर आई से नहीं देखते, मतलब बिल्कुल विजिबल नहीं होगा, जो ऐसे लगे जैसे हम चीनी ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं। शुगर को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं और उसको हिलाते हैं तो बेटा हमें चीनी के पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं, उसमें बिल्कुल एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। तो वो जो सोल्यूशन हमारे पास बन रहा है दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन बिकॉज द पार्टिकल साइज इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। तो उसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर हो रहा है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रू सोल्यूशन जो है वो एक, पहली बात तो हम इसकी प्रॉपर्टी बताएं दैट इज इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्यों है? जीनियस, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ये होमोजीनियस मिक्सचर हमने पढ़े हुए हैं कि ऐसे मिक्सचर्स जिसमें दो कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्सअप कर जाएं थ्रू आउट, आपस में वो कंप्लीटली अगर मिक्सअप कर जाएंगे, जिसमें हर एक मतलब कोई चीज अगर जैसे मैं किसी एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स के लिए फिर से बताता हूँ आपको कि जैसे मैं शुगर को पानी में डिसॉल्व कर रहा हूँ और शुगर के पार्टिकल जब पानी में डिसॉल्व होंगे तो आप ये नहीं कहोगे कि इस एंड पर शुगर पार्टिकल ज्यादा है और इस एंड पर कम है, तो वो शुगर के पार्टिकल्स कंप्लीटली थ्रू आउट मिक्सअप होंगे, ठीक है। तो जब उसकी मिक्सेशन कंप्लीटली थ्रू आउट होगी और वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगी, अगर मैं उसको पानी चीनी वाले पानी को एज इट इज रहने देता हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि शुगर के पार्टिकल नीचे सेटल हो जाएंगे, वो एज इट इज ही रहेंगे। तो दैट्स व्हाई दैट वन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो पहली प्रॉपर्टी में हमारे पास रहता है इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा हमारे पास अगर बात करें वैसे वो चीज की अगर पानी, अगर आप क्लियर वाटर ले रही हो, बिल्कुल एक क्लियर वाटर जो कि जिसको हम विजिबल, जो कि आर पार दिखाई देता है, जिससे आर पार दिखाई देता है, और ऐसे सब्सटेंस जिसको हम जिसमें से देख सकते हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन जो हमारे पास बनेगा, ट्रू सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्लियर होगा। और दूसरे पॉइंट हम बोल सकते हैं दैट इज इट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, इट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और इसके पार्टिकल जो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। अगर चीनी के पार्टिकल्स को आप एज इट इज रहने दोगे, मतलब उसकी चीनी वाले ग्लास को अगर आप कुछ टाइम के लिए एज इट इज रहने देते हो तो वो नीचे सेटल नहीं होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे डू नॉट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, दैट इज पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, उसके पार्टिकल नीचे सेटल नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ जाएगी पार्टिकल्स डू नॉट सेटल्ड डाउन, ठीक है। और दूसरी अगर बात करें सॉल्यूट कंपोनेंट्स जो उसकी विजिबिलिटी, मतलब उन पार्टिकल्स के कंपोनेंट की विजिबिलिटी भी नहीं होगी, उसको हम जैसे चीनी के पार्टिकल्स को अगर डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो हमें उसमें विजिबल नहीं होंगे, उसको नेकेड आई से हम देख नहीं सकते। तो हम बोल सकते हैं दैट वन इज सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल्स, दैट इज सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, वो विजिबल भी नहीं होंगे, ठीक है। उनको हम देख नहीं सकते, आर पार नहीं देख सकते उसको, ठीक है। तो दीज आर नॉट विजिबल्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर नेचर तो हमारे पास इसका आ गया होमोजीनियस, ठीक है। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट हो गए, डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है, एंड दे आर सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, तो उसके पार्टिकल्स जो आपस में विजिबल भी नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट हम ये बता सकते हैं कि इसकी फिल्टरेबिलिटी की बात करें, अगर हम फिल्टर करें इसको तो फिल्टर करना मतलब एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से अलग करना। जैसे आप चाय बनाते हो, चाय में जो चाय बनाई जाती है तो उसमें चाय पत्ती जो होती है उसको अलग करने के लिए आप छाननी का यूज कर रहे हो, तो उसको हम सेपरेट कर रहे हैं, फिल्टर पेपर का यूज कर रहे हैं, उसमें फिल्ट्रेशन की जा रही है। वैसे हमारे पास किसी कंपोनेंट को अलग करना तो उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं चीनी वाले पानी को लूं और चीनी को मुझे अलग करना हो तो मैं उसको फिल्टर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंपोनेंट के पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं जो फिल्टर नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि दे डू नॉट फिल्टर्स बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, डू नॉट फिल्टर विद ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर,
तो जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उससे हम उसको फिल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास दैट वन इज फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन, दैट वन इज ट्रू सोल्यूशंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट वन इज सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो मैं ट्रू सोल्यूशंस, सेकंड होता है कोलोइडल सोल्यूशन। तो कोलोइडल को बताने से पहले मैं सस्पेंशन सोल्यूशन के लिए बताऊं, मैं सेकंड ले रहा हूं, दैट वन इज सस्पेंशन। सस्पेंशन सोल्यूशंस क्या होते हैं? सस्पेंशन की बात करें तो हमारे पास एक ऐसे सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कंपोनेंट के पार्टिकल्स का साइज वेरी लार्ज होता है, लार्ज साइज में जो लाइज करते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये लार्ज साइज होने की वजह से, जैसे मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि कीचड़ वाला पानी देख लो आप, मडी वाटर जो होता है, ठीक है। तो मडी वाटर को अगर आप देखो तो वो कीचड़ जो है उसमें कंकर पत्थर जो वो आपको दिखाई देंगे, तो वो जो उसमें एक मिक्सचर बन रहा है, जो वो मिक्सचर हमारे पास क्या हो रहा है कि एक वो उसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण ये हेट्रोजीनियस है। तो हम बोलेंगे कि सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस, मैं ये यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स in which very large, ऐसे बोल सकता हूँ, in which very large particles about, इसके लिए यहाँ पर रेंज बता दूं, अबाउट 10 रेज की पावर, इसका जो रेंज रहता है 10 रेज की पावर -5 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में बताओ 10 रेज की पावर -7 मीटर आपके पास आएगा, और अगर नैनोमीटर बताओ तो 100 नैनोमीटर्स, ठीक है, दैट इज 100 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो हमारे पास इन विच वेरी लार्ज पार्टिकल्स अबाउट 10 रेज की पावर -5 सेंटीमीटर, 10 रेज की पावर -7 सेंटीमीटर और 100 नैनोमीटर्स, ठीक है, 100 नैनोमीटर्स is that is a very large particles about size this, ठीक है, about that size of a solid are dispersed मतलब उसमें डिस्ट्रीब्यूट होना, dispersed in any mediums। ये सिंपली हम बोल सकते हैं कि जैसा ऐसा सोल्यूशन दैट इज सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट कंपोनेंट के पार्टिकल का साइज मोर देन होगा 10 रेज की पावर -7 मीटर्स, 10 रेज की पावर -5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ये याद रखोगे आप, ठीक है, और या फिर 100 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो इससे ज्यादा लार्ज साइज के जो पार्टिकल साइज इसमें लाइज करेंगे, पार्टिकल्स साइज में लाइज करेंगे, तो वो सोल्यूशन कहलाएगा सस्पेंशन सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके मैं अगर आपको एग्जांपल्स बताऊं तो एग्जांपल्स के लिए मैंने जैसे मडी वाटर हो गया, तो हमारे पास कीचड़ वाला पानी जो होता है, मडी वाटर ले लो आप, ठीक है। तो मडी वाटर आपके पास एक एग्जांपल है सस्पेंशन का, ठीक है। इसके अलावा चाक को अगर पानी में डिजोल्व कर दो आप, ठीक है, दैट इज चॉक डिजोल्व इन वाटर, तो पानी में चॉक को जब डिजोल्व कर देते हो तो वो आपका जो सोल्यूशन बनेगा दैट वन इज आल्सो ए सस्पेंशन सोल्यूशन, ठीक है। और वैसे हमारे पास चिमनी से निकली हुई जो स्मोक होती है, ठीक है, तो स्मोक को जब धुआं जो निकलता है तो धुआं जो वो भी एक मिक्सचर बनता है, उसमें धुआं के पार्टिकल जो उसमें कार्बन के पार्टिकल होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। तो उसको अगर पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कि पूछा जाए कि कौन सा सोल्यूशन है, स्मोक फ्रॉम चिमनी, या हम बोलेंगे स्मोक कमिंग फ्रॉम चिमनी, दैट इज फ्रॉम चिमनी से निकलने वाला धुआं, ठीक है। तो जो आग जलाता है तो चिमनी से धुआं निकलता है, तो वो भी आपके पास एक सस्पेंशन का ही एग्जांपल हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं सस्पेंशन सॉल्यूशंस के, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आगे आती है इसकी प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला तो इसका आ जाता है इसका नेचर में ये क्या होते हैं, ये होते हैं हेट्रोजीनियस। मैं हेट्रोजीनियस का मतलब अगर बताऊं कि हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ, हेट्रोजीनियस मतलब कि इसमें जो सॉल्यूट कंपोनेंट के पार्टिकल्स होंगे वो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होंगे, वो क्या करेंगे कि मतलब वो स्टेबल नहीं होंगे उसके बीच में। स्टेबल नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप मडी वाटर ले गए बेटा, एक गिलास में मडी वाटर कीचड़ वाला पानी ले गए और उस पानी को आप 1 घंटे के लिए एज इट इज बिना हिलाए उस गिलास को एज इट इज रहने दो, गिलास ले लो या कोई एक बड़ा सा बीकर ले लो आप, ठीक है, उसको बिना हिलाए रहने दो, तो आप देखोगे जो उसके बीच में जो कीचड़ होगा या वो कंकर पत्थर होंगे या जो रेत के पार्टिकल होंगे वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, और ऊपर वाला पानी क्लियर होता जाएगा। तो इस तरह से वो कंपोनेंट उसमें स्टेबल नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ कि उसमें कंपोजिशन उसकी सेम नहीं रही थी,
बॉटम में उसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी और अपर में उसकी कंपोजिशन कम होगी, ठीक है। तो वो एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है, ठीक है। दूसरा बेटा हमारे पास आता है इसमें, दैट वन इज इट्स पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज की बात करो तो मोर देन, मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ मोर देन 10 पावर, मैं ये फिर से लिख रहा हूँ कि 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है, 10⁻⁷ मीटर बोल लूँ, ठीक है, और 100 नैनोमीटर बोलो। ये पॉइंट याद रखो कितने आपके पास नैनोमीटर में बताओगे तो 100 नैनोमीटर बोलोगे आप, ठीक है, 100 नैनोमीटर, ठीक है। मीटर में बताओगे 10⁻⁷ मीटर बोलोगे, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर बोल दो 10⁻⁵ सेंटीमीटर आप बोलोगे, ठीक है। ये पार्टिकल साइज मोर देन दैट, इससे आपके पास ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी, अब कीचड़ जो है वो अगर आप कीचड़ वाले पानी को देखो तो उसमें आपके पास वो सॉल्यूट कंपोनेंट विजिबल होते हैं, तो उसको हम सीधा बोल सकते हैं कि सॉल्यूट कंपोनेंट दैट इज द सॉलिड पार्टिकल्स आर विजिबल, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स, इसे लिख रहा हूं, पार्टिकल्स आर विजिबल, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स उसके बीच में विजिबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम स्टेबिलिटी की बात करें या एक और आपके पास पॉइंट आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अगर उसके बीच में उस सोल्यूशन में से अगर हम लाइट पास करें तो उसमें लाइट का स्कैटर्ड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो उसके बीच में नहीं लाइज करेगी। मतलब अगर हम सस्पेंशन सोल्यूशंस में अगर लाइट पास करते हैं तो बाउंस बैक हो जाएगी, वो स्कैटर नहीं होगी। ट्रू सोल्यूशन का भी एक पॉइंट रहता है जो कि मैं आपको बता दूं कि ट्रू सोल्यूशन में भी जब हम लाइट पास करते हैं तो उसकी भी स्कैटरिंग नहीं होती है। स्कैटरिंग होना मतलब उसका भी डिफरेंट पार्ट में वो नहीं टूटती और डिफरेंट कलर हमें नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो डू नॉट स्कैटर्ड, इसमें बोलूंगा डू नॉट स्कैटर्ड। ये व्हाइट लाइट, ठीक है, कोई भी लाइट उसमें से पास करती है उसको स्कैटर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेबिलिटी की बात करें तो नॉट फिल्ट्रेबल, दैट इज फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी पेपर के द्वारा ये फिल्टर नहीं होगी, क्योंकि इसमें ये पार्टिकल साइज इसका काफी लार्ज होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर्स, फिल्टर पेपर से ये पास नहीं किए होते हैं। हाँ, और अगर फिल्टर पेपर से पास नहीं होते तो दैट इज वी कैन से दैट दीज आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशंस। फिल्टर पेपर से कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। दैट इज वी कैन से दैट इज सेपरेटेड बाय, कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर्स, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक हमारे पास, और इसके अलावा अगर एक प्रॉपर्टी और बताएं तो जैसे मेरे पास ट्रू सोल्यूशन जो वो ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं, तो ये सोल्यूशन जो वो ओपेक नेचर के होते हैं, ओपेक जिसमें आपके पास आर पार दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये बता सकते हैं दीज आर ऑल ओपेक, दैट सोल्यूशन इज ओपेक मतलब जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। तो सस्पेंशन की कुछ एक प्रॉपर्टीज हमारे पास बनती हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा थर्ड जो सोल्यूशन हमारे पास बनता है, दैट वन इज इट्स कोलोइडल सॉल्यूशंस। थर्ड टाइप जो हमारे पास आती है दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि ये आप फिर आगे +2 क्लास में पढ़ते भी हो इसको कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो मैं सीधे शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ऐसा सॉल्यूशंस, ठीक है, जिसका पार्टिकल साइज जो है वो लाइज करेगा इन बिटवीन द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस कंपोनेंट एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन कंपोनेंट। मतलब ट्रू सॉल्यूशंस के जो फ्लूइड कंपोनेंट पार्टिकल्स है उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, और सस्पेंशन सॉल्यूशन पार्टिकल से सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं या फ्लूइड कंपोनेंट्स हैं उसके पार्टिकल से उसका पार्टिकल साइज छोटा होगा, मतलब इन बिटवीन लाइज करेगा इसके बीच में, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट वन इज कोलोइडल सॉल्यूशंस। पार्टिकल जो है पार्टिकल साइज इज, या लिख देता हूं मैं इसको, पार्टिकल साइज इज लार्जर देन द ट्रू सॉल्यूशंस। तो ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स है उससे लार्ज होगा, बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। जो सस्पेंशन होगा उससे स्मॉलर होगा, ठीक है। सस्पेंशन सॉल्यूशंस के पार्टिकल से वो स्मॉलर होगा। दैट इज करके क्या बोल सकता हूँ, दैट इज इट विल लाइज इन बिटवीन 10 रेज की पावर, मैंने रेज बताई थी 10 रेज की पावर। अगर हम बात करें तो 10 रेज की पावर हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज था वो कितना था, दैट इज 10 रेज की पावर -7 सेंटीमीटर, ठीक है, और 10 रेज की पावर -5 मीटर। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज 10 रेज की पावर माइनस, चलो यहीं लिखते हैं, दैट इज 10 रेज की पावर -5
दैट इज और 10⁻⁵ मीटर, ठीक है, और 1 नैनोमीटर्स, ठीक है, 1 नैनोमीटर्स, ठीक है, नैनोमीटर्स, ठीक है। इनसे तो इस पार्टिकल साइज से तो हमारे पास इसका बड़ा लाइज करेगा, ठीक है, इनसे तो इसका पार्टिकल साइज बड़ा होगा, ठीक है, और छोटा होगा एज कंपेयर टू दैट वन इज छोटा होगा 10 रेज की पावर पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन, दैट पार्टिकल साइज 10 रेज की पावर -5, दैट इज 10 रेज की पावर -5, 10 रेज की पावर -5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और 10 रेज की पावर दूसरा हमारे पास आएगा 10 रेज की पावर -7 मीटर्स, ठीक है, और 100 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो याद रखना इसकी इनके पार्टिकल साइज के बीच में जिसका पार्टिकल साइज लाइज करेगा वो हमारे पास आएगा कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट बनते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन में हमने दो कंपोनेंट पढ़े, इसमें एक कंपोनेंट सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो वैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट होते हैं उनमें से एक कंपोनेंट हमारे पास आता है डिस्पर्स फेज, एक को हम बोलते हैं दैट वन इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, डिस्पर्स फेज, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट जो आता है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। इनको मिलाने से जो बनता है दैट इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशंस, उसको हम बोलेंगे कोलोइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब डिस्पर्स फेज जैसे हमारे पास सॉल्यूशंस का जो सोल्यूट कंपोनेंट होता है वैसे ही कोलोइडल सॉल्यूशन का डिस्पर्स फेज कंपोनेंट हमारे पास आता है, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम रिलेट करते हैं सोल्यूट से, ठीक है, सोल्यूट, और इसको हम रिलेट करेंगे सॉल्वेंट से, ठीक है, ये सॉल्वेंट कंपोनेंट आता है और इससे मिलने से जो आपका सॉल्यूशन बनता है दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशंस, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बेटा वैसे ही एक क्वेश्चन आता है कि डिस्पर्स फेज क्या होता है और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है। तो डिस्पर्स फेज आप बोलोगे कि दैट वन इज the component solute component of the, that is we can say that the component which is present in the small amount in the colloidal solution, that one is called disperse phase, like solute component in the true solutions। तो true solution में जो solute component होता है, ठीक है, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक इसका disperse phase, मतलब जिस कंपोनेंट को डिसॉल्व किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज, ठीक है, और जिसमें डिसॉल्व किया जाता है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ऐसे याद रख सकते हो कि दैट इज वी कैन से दैट द कंपोनेंट विच कैन बी डिसॉल्व, दैट इज वी कैन से दैट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स सस्पेंड इन द डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्स मीडियम में जो कंपोनेंट डिसॉल्व होता है वो डिस्पर्स फेज कहलाता है, और जो सॉल्वेंट कंपोनेंट होता है दैट इज जिसमें डिसॉल्व किया जाता है उसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज रिलेट किया जाता है सोल्यूट कंपोनेंट के साथ और डिस्पर्शन मीडियम को रिलेट किया जाता है सॉल्वेंट कंपोनेंट के साथ, ठीक है। और सोल्यूट और सॉल्वेंट से ट्रू सॉल्यूशन बनते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम से कोलोइडल सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में वही चीज दो तीन चीजें हम इसकी ले लेते हैं कि पहली बात तो दैट वन इज ए हिट्रोजीनियस सॉल्यूशंस, ये भी हिट्रोजीनियस होता है, नेचर में ये हिट्रोजीनियस होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन बेटा हिट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम किसी एक कोलोइडल सॉल्यूशन को लेते हैं तो उसको अगर आप एज इट इज रहने दोगे तो उसके पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ वो पार्टिकल्स स्टेबल नहीं होते हैं, मतलब उसकी वो स्टेबल नहीं होते, स्टेबल ना होने की वजह से दैट वन इज वी कैन से दैट वन इज हिट्रोजीनियस इन नेचर्स, ठीक है, ये हिट्रोजीनियस नेचर्स के हमारे पास आते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे पास आते हैं इसमें दैट वन इज इट्स सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो पार्टिकल साइज लाइज करता है डिस्पर्स फेज और पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशंस कंपोनेंट पार्टिकल्स एंड सस्पेंशन सॉल्यूशंस कंपोनेंट पार्टिकल्स, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें दीज आर क्वाइट स्टेबल, हम ये नहीं बोलेंगे कि लेट्स स्टेबल है, जैसे हमारे पास दैट वन इज स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो मैं इसमें बोलूंगा दैट वन इज क्वाइट स्टेबल, मतलब ना तो ज्यादा स्टेबल होते हैं और ना ही कम स्टेबल होते हैं, मतलब ये लेस स्टेबल रहते हैं जिसके कारण पार्टिकल्स जो नीचे धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटीज में नॉट विजिबल विद नेकेड आईज, नॉट विजिबल होते हैं, इसको हम देख नहीं सकते, नॉट विजिबल विद नेकेड आईज, इनको हम नेकेड आईज से नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। इनका एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि इसमें से अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशंस में से व्हाइट लाइट पास करते हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट पास करेंगे तो व्हाइट लाइट पास करने पर उस लाइट को वो स्कैटर्ड कर देते हैं, जिसके कारण उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टेंडल इफेक्ट, ठीक है। तो हम भी बोलेंगे दे शो टेंडल इफेक्ट,
ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट। कोलोइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स पास किए जाते हैं, ठीक है, जो हम लाइट पास करते हैं, लाइट की यहाँ उसमें से पास करने पर स्कैटरिंग होना शुरू हो जाती है, और उसमें से जो लाइट पास करती है, जो कोलोइडल पार्टिकल पास करते हैं, उनमें उनकी जिगजैग मूवमेंट स्लाइस करती है। तो उसकी जिगजैग मूवमेंट्स पार्टिकल्स जो, तो उसको हम बोलते हैं उसकी ब्रोनियन मूवमेंट्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे कोलोइडल पार्टिकल्स जो शो करते हैं ब्रोनियन मूवमेंट्स, दे शो ब्रोनियन मूवमेंट्स, ये ब्रोनियन मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है। आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसका ये दो क्वेश्चन हमने पढ़ने की टिंडल इफेक्ट क्या होता है और ब्रोनियन मूवमेंट्स क्या होती है। तो आप याद रखोगे कि कोलोइडल सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट और ब्रोनियन मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास थे 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, दैट वन इज ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलोइडल सॉल्यूशन, व्हिच डिफर ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट, जो सॉल्यूट कंपोनेंट के पार्टिकल साइज से के ऊपर डिपेंड करते हुए डिफर करते हैं। तो इनके पार्टिकल साइज की रेंज आपको याद रखनी है और कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक दैट वन इज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।